प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, कौन इसे पहचाने हो। बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने हो। प्यार मोहब्बत गुस्सा नफरत दिल में कई खजाने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। यारी पुल के बन जाते हैं दुश्मन यार पुराने, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं सूली पर दीवाने। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी। चाचा जी ये लीजिए। आप भी लो। जी शुक्रिया। चाचा जी वो अपना रमेश है, वो आजकल कहाँ है? बम्बई में है भाई। और वो संतोष? वो भी बम्बई में है। तो क्या पिंडी वाले सभी बम्बई चले गए? भाई कोलीवाड़ा में हमारे बहुत से पिंडी वाले रहते हैं। ओह अच्छा ठीक। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंटवारे से पहले हम रावलपिंडी में रहते थे। आप रामलू भाई जी को जानते हैं? रामलू भाया? रामलू भाया वो जो राशन डिपार्टमेंट में काम करते थे? जी जी। वो जो पुराने शहर में रहते थे? जी हाँ वही। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। बहुत अच्छे आदमी थे? आपका मतलब भाई साहब? बलवाइयों ने उनके मकान को आग लगा दी और कुछ भी नहीं बचा। रानी, मेरी रानी तो कहाँ चली गई? इस उम्र में मेरी बच्ची, मेरी रानी को क्या हो गया? मेरी रानी को क्या? ओम प्रकाश, भाई ओम प्रकाश, नंदू बेटे ये खत बिजन से मिला है। किसकी चिट्ठी है? ससुर जी की है जी। चलो ने हमारा पता तो लग गया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जी वो मंजीत मारा गया जी। बेटे तुमने चाय पी है? नहीं बीजी। अच्छा भी बनाती हूँ।
राजी आप चाय पियेंगे? हाँ जी पिएंगे। ऋषभ सिंह, ऋषभ, ओम प्रकाश जीते रहो। बड़ा अफसोस हुआ देहरादून जाते वक्त तुम्हारी चिट्ठी मिली थी। बन्नू और कुहाड़ वाले बहुत हैं। सोचा शायद कुछ मोहन सिंह का पता लग जाए। हमारा बेटा नहीं रहा। राम लुभाया, राम हर तरफ से बुरी बुरी खबर सुनने को मिलती है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। मैं भी शाकोट गया था, करनाल भी गया था, लेकिन मोहन सिंह और उसके परिवार का कोई पता नहीं लगा। बेचारा बिशन सिंह तो टूट गया। उसका जवान बेटा मारा गया है। कब तक चलेगा इस तरह? कब तक माँ जी अकेली कमाती रहेंगी और सब यूं खाते रहेंगे? और वो भी कितना कमा लेंगी? मैं नौकरी करूंगा जी। ना पुत्र, तू नौकरी नहीं करेगा। करना ही है तो कोई कारोबार कर, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कारोबार के लिए पैसे चाहिए माँ जी। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? सब कुछ तो बेच कर खा चुके हैं हम। अब तो कुछ बचा भी नहीं बेचने को हमारे पास। माँ जी, मेरा कंगन। खबरदार, जो किसी ने कंगन की बात की तो ले देकर। एक यही तो सोने का टुकड़ा तेरे हाथ में बचा है, क्या उसे भी हम बेच करके खा जाए? सब कुछ तो बेच करके खा गए। बेटा तो इस घर की बहू है, हमारी बेटी है। तेरे खाली हाथ देख करके क्या हमें अच्छा लगेगा? खबरदार, जो आज के बाद किसी ने कंगन की बात की भी तो।
छोड़िए। ये लीजिए जी, आप ये मलमला कपड़ा लीजिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा लगेगा जी इस पे। ये लीजिए, ये आपको पसंद है जी, काट दूं मैं ये? ये 1 रुपए 2 आने गज है, मैं आपके लिए 1 रुपए लगा रहा हूँ जी। ये देखो कहीं नहीं मिलेगा ऐसे आपका कपड़ा, मलमल का है जी। ये तो पूरा 5 गज है, मैं भी बांध के देता हूँ आपको कागज में। 4 रुपए 4 आने। आप ये पतलून का पीस देखो जी, घर वाले के ले जाओ, ना पसंद है 2 दिन बाद वापस करना आप। ये नहीं हमें पसंद है। अजय बहन जी, आपको कुछ पसंद आया जी? हाँ जी साहब, आप कहिए। महाराजा में की पॉपलिन है? नहीं, ये वो तो नहीं है। 2 गज निकालो जी। क्यों भाई, पहचाना? पुलिस साहब, आप? जी हजूर। जी 2 चाय डाल दो, दूध डाल के थोड़ा। ठीक है। पुलिस साहब, आप यहाँ कैसे? मेरे बहनोई यहाँ रहते हैं, यही दूसरी गली में कोई तीसरा मकान है उनका, बस उन्हीं से ही मिलने आया था। नंदू, सब कुछ उथल पुथल हो गया है। जो हाथियों पर चलते थे आज वो जमीन पर चल रहे हैं। कुछ ना पूछो साहब, बड़ा बुरा हाल है। यहाँ आने के बाद उन औरतों को जूठे बर्तन मारने पड़ रहे हैं जिनके हाथों में कभी एक एक शेर सोने का बोझ होता था। मुझे नाज है कि मैं एक पंजाबी हूँ। हम मेहनत मुशक्कत से नहीं डरते हैं। भगवान हमारा इम्तहान ले रहा है, हमें उस पर खरा उतरना है। खैर छोड़ो ये बातें। नंदू, ये बताओ मेरा यार मोहन सिंह कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो मोहिंदर का क्या हाल है, मोहिंदर के काका कैसा है? कोहली साहब, मैं तो इस उम्मीद में था कि आप मुझे उन सब के बारे में बताएंगे। आप मेरे ताया जी से कब मिले, कहाँ मिले थे उनसे आप, और नहीं नंदू, कैसे हैं वो सब? मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या ताया जी आपके पास ऑफिस में नहीं आए? नहीं तो? अपने एजेंसी के चक्कर में मिलने नहीं आए आपसे वो? हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी। कब हुई थी उनसे आखिरी मुलाकात आपकी? पिंडी के ऑफिस में एक बार वो मेरे पास आया था। मोहिंदर का काका भी था उसके साथ। मोहन सिंह पूछ रहा था कि बंटवारे के बाद ये एजेंसी मेरे पास रहेगी कि नहीं। मैंने उसे बताया कि हर हालत में ये एजेंसी तुम्हारे पास रहेगी, तुम हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद ना वो हिंदुस्तान के ऑफिस में आया और ना ही पाकिस्तान के। नंदू, तुमने उसे ढूंढा नहीं? मैं तो ढूंढता फिर रहा हूं उन लोगों को जिनके पास एजेंसियां थी, ताकि उनको दोबारा से एजेंसी दे सकूं। आज 2 साल हो गए कोहली साहब उन्हें ढूंढते ढूंढते। उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला कोहली साहब। तुम लोगों ने शहर की दूसरी कोशिश की कोहली साहब, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, हर जगह पूछा हमने, जानने वाले से, ना जानने वाले से, लेकिन उनका ठिकाना कहीं नहीं मिला। सुनो नंदू, तुम ताया जी के नाम एक अर्जी लिख कर देते, मैं एजेंसी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ। नहीं कोहली साहब, ऐसा करना तो दूर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर सवाल ये उठता है कि मोहन सिंह जिंदा भी है। बस कोहली साहब, ऐसा मत कहिए आप। जिंदा है, जरूर जिंदा है वो। मेरा भाई महेंद्र जिंदा है, मेरी ताई, मेरी भाभी, इंदर मोहन, सब जिंदा हैं। अगर वो जिंदा होते तो क्या तुम्हारा पता ना निकालते? मुझे भी तुम लोगों से हमदर्दी है। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही एजेंसी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। नहीं कोहली साहब, आज नहीं, कभी और सही। ये भी तो हो सकता है कि हमसे कोई भूल हो गई हो सकता है ताया जी हमसे नाराज हो, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे। लेकिन कोहली साहब, अगर ताया जी आपको कभी आपके ऑफिस में आकर मिले तो उन्हें तो आप मुझे इस पते पर जरूर लिखकर बता दीजिएगा। लीजिए,
मुझे जरूर तार करके बता दीजिएगा पुलिस साहब। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आपकी वजह से कोई पिछड़े हुए मिल जाते हैं तो। अच्छा नंदू, अब चलते हैं। एक सवाल भाई यार, राजी चाय के पैसे। चाय के पैसे तो मैं नहीं लूंगा। पैसे नहीं लेंगे सरदार जी? क्यों, चाय सबको मुफ्त पिलाते हैं क्या? नहीं, चाय के पैसे नहीं लूंगा, मगर इसकी कीमत जरूर लूंगा। कीमत सरदार जी? एक बार मेरे गले लग जा भाई। शुक्रिया सरदार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह संधू है। महेंद्र, एक बार गले और लग जा। फिक्र मत कर भाई, वाहिगुरु ने चाहा तो जितने बिछड़े हुए हैं ना, एक दिन जरूर मिलेंगे। ये मेरे दिल की आवाज है, आवाज है एक खलक, नकारा है खुदा समझो। शुक्रिया भाई। तो कुली जनाब तो कहने लगे कि तुम्हें एक अर्जी लिख कर दे दो, तायाजी की एजेंसी मेरा नाम करवा देंगे। जी मैं तो इनकार कर दिया उनको। मैंने कहा अगर तायाजी बेटा नंदू, तुझे इनकार नहीं करने चाहिए था, एजेंसी ले लेनी थी। तू तो जानता ही है आजकल पैसों की कितनी तंगी है। मेरा मतलब था अगर हम एजेंसी ले लेते और राजीव कोहली साहब के ऑफिस आते, तूने हमारा पता चल जाना था और वो सीधे हमारे पास आ जाते। अगर मोहन सिंह को इस बात का पता चल जाता कि उसकी एजेंसी को हमने ले लिया है तो वो जिंदगी भर हमसे बात नहीं करता। इसके बारे में सोचा है तूने कभी? मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में ही फंस गया है। मैंने खान भाई को चिट्ठी लिख दिया है कि उसके बारे में अगर कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इत्तला कर दे। अरे नंदू तुम। नमस्ते कोहली साहब। नमस्ते। बीबी जी को बोलो कि तैयार हो जाए, खाने पर जाना है। बैठो। हाँ जी। कोहली साहब, मेरे तायाजी का कुछ पता चला? कहाँ हैं वो लोग, कैसे हैं? नहीं नंदू, उनका कुछ पता नहीं चला। नंदू, अगर मेरा यार जिंदा होता तो कम से कम मुझे जरूर मिलने आता। अगर वो पाकिस्तान में होता तो हमारे पाकिस्तान के किसी ऑफिस में जरूर जाता। मैंने सब जगह उसका पता लगाया है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। नंदू, अब तो ऐसा लगता है कि मेरा यार इस दुनिया में नहीं रहा। नंदू, तुम कल ही एजेंसी के लिए एक अर्जी लिख कर दे देना। बाकी के सारे कागजात भी मैं पूरे करवा दूंगा। और हां, कंपनी की तरफ से तुम्हें 90 दिन का उधार भी मिलेगा। बैंक से लोन दिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम एक बड़ा शोरूम खोल सको। शुक्रिया कोहली साहब। राजीव ले। अरे आइए कोहली साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। आइए। अरे ये क्या, ये पैसों की 2 ढेरियां क्यों लगा रखी हैं? क्या बाप बेटे शाम को आधा आधा करते हैं? अरे नहीं कोहली साहब, बाप बेटे की आपस में बांटेंगे। दरअसल इसमें से एक ही ढेरी हमारी है। और दूसरी मोहन सिंह की और मेरे महेंद्र की। पुलिस साहब, कुछ चाय ठंडा आपके लाऊं? नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंदू, बैंक वाले तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी किस्त सही टाइम पर जाती है। अच्छा, माल वाल मिलने में कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, सब ठीक है जी, मेहरबानी है आपकी।
सब कुछ आप ही की दुआ से तो है। देखो, अगर कोई परेशानी हो तो हिचक नहीं करना। नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। कैसी बात करते हैं कोहली साहब, आज तो आप हमारे साथ खाना खाए बिना नहीं जा सकते। राम त्यागी, क्या है ये? नाश्ता वाश्ता तैयार हुआ? बेटा नाश्ता तैयार हुआ? जी पिताजी। जल्दी करो ना, बहुत देर हो रही है। नंदू! आया बाबूजी। उफ उफ, क्यों सुबह सुबह नाहक चिल्ला रहे हो? नंदू तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, बन जाता है नाश्ता। जल्दी कर, दुकान को देर हो रही है। आया आया बाबूजी। पोस्टमैन। कामदार जी। मुझे तुम्हारे पास पैसे रखा थे ना मैंने कल, वो याद से ताया जी के नाम से बैंक में जमा करा देना तुम। हमेशा धंधा धंधा, अब जल्दी से तैयार भी हो जा। हाँ, कल जो तूने आम का अचार खिलाया, वाह, कोहली साहब तो निसार हो गए। तू जाता है या वचन करत है झूठे। अरे नंदू जल्दी कर बेटा, अब तुम कहाँ चले गए? किसकी चिट्ठी है? कुछ तो बताओ, किसकी चिट्ठी है? खान भाई की चिट्ठी है। खान भाई की? नंदू बेटा जल्दी आ, तेरे खान चाचा की चिट्ठी आई है। खान चाचा की? क्या लिखा है जी? लिखा है कि पूछताछ करने पर पता चला कि जिस बस से मोहन सिंह और बच्ची पिंडी से आ रहे थे, उस पर बलवाइयों ने हमला बोल दिया। लेकिन लाशें किसी की नहीं मिली। नंदू बेटे, तू चिट्ठी सुनकर परेशान हो रहा है, लेकिन खान भाई ने यह भी तो लिखा है ना कि वहां उनकी लाशें नहीं मिली। ना पुत्र, इस तरह जिंदों के लिए रोना पाप होता है। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना, तू इस तरह से हिम्मत हार जाएगा तो हम सबका क्या होगा? माजी, मगर ताया जी गए कहाँ? अगर वो है तो क्या उन्हें जमीन निकल गई? उन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें ढूंढते क्यों नहीं है वो? आज तक उनका पता क्यों नहीं चला हमें? ना जाने वो किस हालत में होंगे। भगवान ना करे कहीं उन्हें रोटी के लाले पड़ गए हों तो इस हालत में वो हमें क्या ढूंढेंगे? अगर माँ ये बात होती तो क्या वो कोहली साहब से भी नहीं मिलते? अपनी एजेंसी के चक्कर में उनके दफ्तर नहीं जाते क्या वो? मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे। फिर रेडियो पे नाम दिए, अखबारों में नाम दिए, शहर मारा फिरा हूं मैं उसके लिए। खैर, अब तो खान भाई की भी चिट्ठी आ गई। लेकिन किसी को उसकी लाश तो नहीं मिली। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दी जाने।